Good evening, everyone, and a very warm welcome to all of you who are there in our audiences. ये पहला एपिसोड है एक नई सीरीज का, अपनी भाषा अपने लोग, which is a celebration for local literature, regional literature, personal narratives. और राजस्थानी लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए ये एक बहुत सिग्निफिकेंट कदम उठाया है प्रभा केतान फाउंडेशन और स्याही ने। हम दोनों इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का एसोसिएशन है और राजस्थान में बैठे हुए, जयपुर में बैठे हुए विजयदान डेटा से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। एंड no more than two stalwarts with us are here today, जिनके बारे में जितना मैं कहूँगी उतना कम है. But I will like to introduce our speakers to you today. बीना कागजी हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं राजस्थान गवर्नमेंट के साथ फ्रॉम 1985 टू 2013. सब जानते हैं कि वो टूरिज्म, आर्ट, कल्चर, आर्कियोलॉजी, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह वगैरह बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने एज अंडर हर मैंटल एज अ मिनिस्टर. फिर गिवन हर वर्सेटैलिटी एंड टैलेंट, आप बॉलीवुड में भी आ गई हैं थ्रू वेरियस मूवीज. एवरीबॉडी नोज दैट. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी, बट द अदर साइड ऑफ बीना इज ऑल्सो द फैक्ट दैट शी इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ उमंग. And if you see her with the children of Umang, then you see the real Beena. I hope मैं गलत नहीं कह रही हूँ, but बीना के फेस पे वो खुशी नजर आती जब वो उमंग के बच्चों के साथ होती. मैंने वैसी खुशी आज तक नहीं देखी उनके फेस पे जितना मैं जानती हूँ उनको. और शी इज ऑल्सो अ पब्लिश्ड ऑथर. उन्होंने साइलेंट सेंटिनल्स ऑफ रंथम्बोर नाम की किताब करी है. और अभी फिलहाल क्योंकि लॉकडाउन है, शी इज पुटिंग हरसेल्फ टू गुड यूज टू प्रमोट राजस्थानी लिटरेचर एंड उर्दू पोइट्री थ्रू हर सोशल मीडिया हैंडल्स. मूविंग ऑन टू नंद जी, जिनके बारे में मैं जब आई थिंक इनको 15 साल पहले पहली बार मिली थी और अभी तक मेरे को वो पहली मीटिंग याद है. इनसे बड़ा स्कॉलर ऑफ राजस्थानी लिटरेचर, राइटर मेरे को और शॉर्ट स्टोरीज ढूंढने में भी थोड़ा मुश्किल है. नंजी का स्वभाव, उनका फ्रैक्शन, उनकी वार्मथ अभी भी उनके फेस पे देखिए तो कितना बढ़िया मुस्कुराहट है. इट्स नेवर चेंज्ड फॉर मी एंड इट्स नेवर चेंज्ड फॉर एनीवन हु नोज हिम. इनके जो शी इज अ वेरी वेरी अक्लेम्ड अवॉर्डेड राइटर. साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है इनको 2004 में. बाकी एडवाइज़र भी रह चुके हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए, अभी भी हैं. इनका जो योगदान है राजस्थानी लिटरेचर की तरफ, उनको भी मैं आई थिंक शब्दों में कैद करना मुश्किल होगा. ये कहते हुए आई विल हैंड यू all our esteemed audiences over to the able and most creative hands of Beena ji and Nand ji. विजी की कहानियाँ सुनने में जो मज़ा आप लोगों को आएगा वो आई डोंट थिंक आप लोग कोई भी प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए. But I'd also like to thank Prabha Ketan Foundation again for giving us this opportunity कि हम अपनी भाषा और अपने लोगों को फिर से celebrate कर रहे हैं in spite of being under circumstances that the lockdown and the pandemic has given us. And this is also to say a very, very warm welcome to both of you. But now I'm going on mute and I'm going to hand it over to both of you. गुजरो साहब और सभा ने राम राम. राम राम मेरा भी. और सबसे पहले तो मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन और सीआई को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की. अपनी भाषा अपने लोग. जिस तरह का समय इस वक्त चल रहा है, बहुत ज़रूरी है कि लोगों को और खुद हमको भी कोई अच्छा मोरल बूस्ट करने वाला संवाद हो. क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी खूबी यही मानी जाती है कि वो जब तक लोगों से घुले मिले नहीं, उनसे बात नहीं करे, उनकी बात सुने नहीं, तब तक उसकी तृप्ति नहीं होती. खाना पीना या उसे बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाए, उससे मनुष्य की ज़रूरतें पूरी नहीं होती. मनुष्य की ज़रूरतें तभी पूरी होती है जब उसे मनुष्य से मनुष्य तक जाने का सुअवसर मिले
और अच्छे मनुष्यों से मिलने का उसे मौका मिले। तो ये आयोजन मुझे उसी दिशा में एक अच्छी शुरुआत लगती है। अच्छी बात ये कि हमने शुरुआत के लिए अपनी भाषा और अपने लोगों पर ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा बेहतर समझा। वैसे तो भाषा जो है वो एक ऐसा माध्यम है जो सारी दुनिया के लोगों को जोड़ता है, और एक स्तर पर हम इस पृथ्वीवासी के रूप में सारी पृथ्वी को अपनी ही कह सकते हैं। फिर भी जब जैसे एक ये जो गूगल में जब मैप को किसी बहुत कंसंट्रेट करके एकदम सूक्ष्म दृष्टि से हम देखते हैं, तो अपने क्षेत्र में आ जाते हैं, अपने एकदम जहाँ के हम निवासी हैं, जहाँ हम पैदा हुए, वो हमारा और भी ज्यादा अपनापन लिए हुए होता है, और उससे लगाव भी होता है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, जवाबदेही होती है, उसकी समस्याओं में भी हमारी भागीदारी होती है, उसकी खुशी को भी हम शेयर करते हैं। तो इस दृष्टि से आज की जो ये चर्चा है अपनी भाषा पर और अपनी भाषा से जुड़े हुए वो लोग जिन्होंने बड़ा काम किया, हम उन पर चर्चा करेंगे। जाहिर है कि बड़ा काम करने वाले लोग निश्चित रूप से आपकी जानकारी में भी हैं। इस कोरोना काल में सभी लोग जूझ रहे हैं, खासतौर से चिकित्सक लोग, व्यवस्था बनाए रखने वाले लोग, बहुत सारे संगठन, इन तमाम लोगों को सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूं, और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि वो जो भी निर्देश, जो भी हम सबके लिए सलाह जारी करते हैं, हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि उनको गंभीरता से लें, और इस युद्ध काल में, इस कोरोना से जो लड़ाई है, इसमें हम कामयाब हों। हमारी आज की चर्चा में जो मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे, उसमें चर्चा तो खैर मेरे साथ बीना जी हैं, वो करेंगी। और बीना जी का जैसे अभी मीता जी ने बताया कि इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बीना जी के जिम्मे रही हैं। बीना जी केंद्रीय मंत्री तो रही है केंद्र में, हमारे राज्य की सरकार में, और कैबिनेट लेवल की मिनिस्टर रही है। 15 साल तक वो इस दशा में उन्होंने काम किया है, 15 से भी ज्यादा ही बल्कि कहना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने कला और संस्कृति पर बहुत ज्यादा केंद्रित रहकर काम किया। पर्यटन को भी मैं मोटे तौर पर उसी से जोड़ करके देखता हूँ। इवन जो वन्य जीव और पर्यावरण है, वो भी उसी से मिलता जुलता सा काम है। इस सबसे पृथ्वी खूबसूरत होती है, हमारा एनवायरनमेंट खूबसूरत होता है, और उस खूबसूरत एनवायरनमेंट को बनाए रखने वाले लोग भी खूबसूरत होने चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बीना जी सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जो इस पर चर्चा करेंगी, और जिस पर हम बात करेंगे वो तो हम सबके लिए आदरणीय रहे हैं, विजयदान जी देथा। विजयदान देथा राजस्थानी भाषा के वो जो शिखर पुरुष माने जाते हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में जिन्होंने बड़ा योगदान किया है, और उनके योगदान को हमने ही नहीं, देश दुनिया ने सराहा है। आज भारतीय साहित्य में अगर किसी 2-4 बड़े लेखकों को हम याद करते हैं, तो हमें गर्व है कि विजयदान देथा हमारे उन्हीं लोगों में गिने जाते हैं। वे साहित्य अकेडमी के फेलो भी रहे, उन्हें साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भी मिले, उन्हें बिहारी पुरस्कार भी मिला, और भी बहुत सारे पद्मश्री के सम्मान से वो सम्मानित हुए। यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार की जो प्रक्रिया है, उन तक में उनका नाम गया। विजी ने खासतौर से बड़ा जो काम किया, वो राजस्थानी भाषा की जो विरासत है, खासतौर से फोकलोर, जो हमारा लोक वार्ता है। लोक वार्ता के अलग अलग रूप होते हैं, लोक कथाएं भी हैं, लोकगीत भी हैं, कहावतें भी हैं। तो इन सब क्षेत्रों में विजी ने काम किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि 1960 से लेकर के उन्होंने एक तरह से कहते हैं आखिरी ले ली, एक प्रतिज्ञा ही कर ली कि अब मैं जो कुछ काम करूंगा राजस्थानी में ही करूंगा। और उन्होंने बोरुंदा में अपने गांव में एक संस्थान स्थापित किया, रूपायन। वहीं उन्होंने प्रेस लगाई, फिर उसी में उन्होंने बातारी फुलवाड़ी के माध्यम से जो लोक कथाओं को इकट्ठे करने का, और उसे उन्हें भी अपने ढंग से लिखने का जो काम किया, वो अद्भुत काम है। उसके कारण ही विजयदान देथा के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें शॉर्ट में या संक्षेप में बिज्जी के रूप में ज्यादा जानते हैं लोग। तो आज हम बिज्जी के बारे में बात करेंगे, और बिज्जी के बारे में बात करते हुए बीना जी, मैं आपसे क्या सवाल करूं? सवाल तो बल्कि करने की इच्छा है ही नहीं, आपसे सीखने की, जानने की है। वो ये है कि बिज्जी ने जो काम किया, वो काम और लोगों ने भी किया।
लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने किया, गोविंद अग्रवाल ने किया, मनोज शर्मा जी ने किया, कन्हैयालाल सहल ने किया, इवन और भी क्षेत्रों में जो दूर दराज के लोग थे उन लोगों ने सबने किया। हमारा पड़ोसी राज्य है गुजरात, उसमें झवेरचंद मेघाणी ने इस तरह का काम किया। यानी एक तो ये माना जाता है कि वो भाषा सबसे समृद्ध भाषा होती है जिसका लोक साहित्य समृद्ध होता है। जो पुरानी भाषा होती है उसी का लोक होता है, उसी के कारण, लोक के कारण ही वो उसकी जड़ें गहरी जाती है और एक वाचिक परंपरा के माध्यम से एक साहित्य भी विकसित होता है, समझ विकसित होती है। अब मैं वीणा जी आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि बिज्जी की तरफ इधर सुना है आपने, बहुत केंद्रित होकर के ध्यान दिया है, उनकी कथाओं को बहुत रुचि से पढ़ा है और उसके बारे में आपका एक नजरिया बना है। तो एक तो बिज्जी की तरफ आपका ध्यान एकदम इस तरह से गया कैसे? और क्योंकि आप तो देश दुनिया का साहित्य पढ़ती समझती हैं, फिल्मों में काम किया है, क्षेत्र आपका बड़ा है, लेकिन हमें खुशी है कि आप हमारे राजस्थानी साहित्य की तरफ आई है। तो थोड़ा उसका पृष्ठभूमि बताइए कि इस तरफ जाने के पीछे आपका क्या नजरिया रहा। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको नमस्कार, राम राम सा, मुजरो सा। सबू पहली तो मैं धन्यवाद देनी चाहूँ प्रभा खेतान फाउंडेशन रे संदीप भूतोरिया जी ने कि जो ही मारी कहानियां सुनी और मारी कविता यूट्यूब माथे देखी और फोन मारे कने आयो कि आपने इन तरह एक आप सोच रहे हाँ कि आप कहानियां पढ़वावा और नंद भारद्वाज जी रू बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं वैला के वो आप बात करे, क्योंकि वे करियोड़ो है काम विजय दान जी देथारे ऊपर मारे साथे भी रियोड़ा है और वे फटाफट फोन करियो मीता ने दो ही मिल ने वो आज रो कार्यक्रम कर दियो। मारो पहलो वेबिनार है तो मैं थोड़ी नर्वस भी थी, पर आप वो बात व्यवहार बात पछे मारी वा जो हिचक ही वह निकल गई बारे। तो बिज्जी हूँ मारो जो संपर्क है वो जब मैं स्कूल में पढ़ती विद्या भवन उदयपुर में जदरो है और विजय दास जी देथा सेवा मंदिर में मारो खूब पदावनो बैठो और हमारा एक भाई है कजिन ब्रदर है काकारा भाई वेददान सुधीर वे बटे रूरल इंस्टीट्यूट में पढ़ाओ था। तो कभी आवता तो मैं तो हिंदी बोलती थी उस वक्त और बीच बीच में पचा बिज्जी कहता कि नहीं नहीं तू यूं कर हमारी कहानी बांच। तो जैसे बच्चे को पकड़ के सुनाने के लिए बैठ जाते हैं तो मैं उनकी कहानियां उस वक्त सुना करती थी और बहुत सिंपल बिल्कुल खादी का अंगरखा पहने हुए कांख के अंदर यूं अपनी 3-4 किताबें ले डबचक 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 हालता तो मैं वारो नाम डोगरी राख दियो तो, पर जदू ही मैं डोगरी कहती कि अरे डोगरी आएगी। फिर मारो मतलब आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन भरतपुर ऑफ पंजाबी पेरेंट्स, माँ बाप दो ही पंजाबी हा लेकिन भरतपुर में मारो जन्म भी ब्रिज भाषा। फिर मैं उदयपुर पढ़न गई, उदयपुर हाड़ोती और हाड़ोती पचे पढ़नी जी में जोधपुर डिवीजन में। पचे मैं राजनीति में जद आई और मैं मंत्री बनी जद बिज्जी मारे जिन दिन मारी स्वेरिंग इन सेरेमनी ही पे आया और उठो पचे पाछो संपर्क शुरू भी हो। So even in my chamber when I would be sitting in my room, कभी अगर मेरे पास काम नहीं होता था बिज्जी आ जाते थे। एक तिवारी जी उनके साथ में आरएस अफसर हुआ करते थे जो उनकी कुछ चीजें टाइप वाइप कर देते थे, उनकी बहुत मदद करते थे। सो जब भी मैं कोई ज्यादा बिजी नहीं रहती थी तो वे मने हमारे चेंबर में आके तू पढ़ के हमारे वाँच के सो जो वो कहानियां लिख के आते थे उनको मुझसे बचवाते थे और वाँचने के बाद पचे बारो डिस्कशन करता। एक बहुत ही सिंपल, तो मैं पढ़ती नहीं थी नंद जी, आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पढ़ने का बचपन से ज्यादा शौक नहीं रहा। जब पढ़ सकती थी तो उस वक्त मंत्री के कार्य में 35 इयर्स इन पॉलिटिक्स, तो ज्यादातर मैं सरकारी फाइलों में ही अटकी रहती थी और जब मैं घर आती थी बीइंग अ वेरी डोमेस्टिकेटेड मदर एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, हाँ तो मैं घर रहे काम काज में राजी रहती, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालती, तो पढ़ा नहीं। लेकिन इस सेल्फ डिस्टेंसिंग के दौरान उर्दू से शुरू किया और उर्दू की शायरी वगैरह करना शुरू किया। लेकिन फिर एक दिन मन में आई कि आपारी भाषा
जब मैं मंत्री ही तो भी बहुत डेलीगेशन आता कि राजस्थानी को बढ़ावा मिलना चाहिए, राजस्थानी को रिकग्निशन मिलनी चाहिए। बट आपस में ही सब कुटीज था कि राजस्थानी की मायड़ है कि मेवाड़ी है कि हाड़ोती है कि ब्रिज है कि शेखावाटी है, उन झगड़ा रे फसाद में ही उनने वो मुकाम जो मिलना चाहिए तो वो मिलियो कोई। अब मैंने चूंकि मैं राजनीति में मैं उन मिनका में हूँ, उन लोगों में नहीं हूँ जो ऊपर री छिछोरी नॉट छिछोरी बट ऊपर री बात करने, जैसे मैं जाऊंगी और अपने वही हिंदी बोल करके अपनी जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हिंदी में बात करूंगी, तो वो जमता नहीं था। तो मैंने बहुत एफर्ट किया कि मैं उनकी भाषा सीख जाऊं, एंड देन आई स्टार्टेड कन्वर्सिंग विद देम इन देयर ओन लैंग्वेज, एंड गॉड री गिफ्ट है कि मैं थोड़ी जल्दी पकड़ लूं भाषा में, जो गुजराती बोल सकूं। मैं ब्रिज में भली रही नहीं, ब्रिज में 5 महीने की थी तब मैं आ गई थी, कोटा चली गई थी, लेकिन जो मारे पेट हूं आप सीखने आओ, यूं शायद आज ब्रिज बुलवाओ तुम्हारे मुंडा पट निकल जावे। सो बहुत फ्लुएंसी जब हमारी आएगी तो मैं हिम्मत करी कि थोड़ी बहुत तो गलतियां करूला, अटकूला, लेकिन अटक रे बाद ही मारो उन माथे थोड़ो कंट्रोल वेला। तो रानी लक्ष्मी कुमारी जी ने पढ़ियो में, वीरेंद्र जी सिंह जी शेखावत ने पढ़ियो में, वारी कावता दोहा सोठा और कन्हैया लाल जी सेतिया ने पढ़ियो, लेकिन बिज्जी माथे में पाछी आ ने अटक जाऊं सी। जो इमोशनल उनसे अटैचमेंट है वो तो है ही है, वो रानी लक्ष्मी कुमारी जी के साथ भी हो। मैं एमएलए थी जब वे कांग्रेस प्रेसिडेंट था और हमारे साथ बहुत लगाव हमारे साथ रखता, बट बिज्जी के साथ देयर वाज समथिंग वेरी स्पेशल। सो बिज्जी की जो मैंने कहानियां देखी हैं वे एक कोई फोकस या संकीर्ण दायरो नहीं रखी हुए, लाइक जो सोच है उसमें फैमिली सिस्टम, योर वैल्यू सिस्टम्स, आप समाज री जो आज स्थिति है, समाज रा जो रिश्ता है, माँ बेटे का, जानवर से, चिड़िया का चिड़िया से जो रिश्ता है, उन रिश्तों को बिज्जी ने बहुत अच्छी तरह समझा। माइथोलॉजी की तरफ भी चले गए, हीरोज की तरफ चले गए, जो हीरो राजा जो पावरफुल लोग थे, चाहे वो जागीरदार थे या राजा थे, उनकी ज्यादतियों के ऊपर भी आ गए, औरतों के इमेंसिपेशन के ऊपर भी आ गए। चूंकि बिज्जी गांवों में लुगेरा साथे बैठने वाली कहानियां सुनता है, रानी रोना करता हमारे हाथ मिलना माइंड यूजिंग दिस लैंग्वेज पर बिज्जी री भाषाएं है, सब रानी रोना कुटीजनो सब करता ने वह आए न पचे हमारी पोथी में मान देवता। तो जो उन्होंने शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जैसे आप देखें कि जो कहानीकार है, तो मैं कैसे कहानी कह रही हूँ, मारो काई एक्सप्रेशन है, हमारा हाथ कीकर जा रहा है, मारो आई संपर्क की है, हमारी स्पीच मॉड्यूलेशन काई है, वो तो एक कलाकारी करने, एक कहानी टेलर कैन डू दैट, बट राइटर बड़ो इनविजिबल वे, वो कहानियां सुन करके किन तरह उन एक्सप्रेशंस ने, सही एक्सप्रेशंस ने वे घाले, पिरो ने अपनी रचना में वे घाले। बात आ है कि बिज्जी जो लफ्ज भी इस्तेमाल किया, जो पिचड़ को निकल गयो, अगड़ बगड़, बचीड़ ठोकी ने धमचक वे, तो इन्हें क्या ओनोमोटोपिया। तो ये रोज बोलने की भाषाएं, दूसरे कलाकार थोड़े से संजीदा होके और अपनी गरिमा में रहते हुए उनको अपनी भाषा से उसको ढक देते हैं। बिज्जी ने कहीं किसी चीज को ढका नहीं। मुझे तो पता है कि इनकी कई किताबें इतनी साफ लिख दी गई कि उनको दाब दिया गया। आपने तो उठाई बेला जी। कई किताबें जो छप नहीं पाई बिज्जी की स्पष्टवादिता से। तो आज भी मैं घूम फिरने जाऊं, लेकिन बिज्जी ने किताब मचाऊं जो अब मैं ओनोमोटोपिया की बात की, अगर आप इजाजत दो तो मैं मतलब रिश्ता, उन्होंने जानवरों पे भी लिखा, उन्होंने रिश्तों पे भी लिखा, उन्होंने सोशल सिस्टम के ऊपर भी लिखा, कूंजड़ा के ऊपर भी लिखियो,
तो माँ बेटी के रिश्ते पे भी लिखा। तो आज एक मैं कहानी पढ़ती थी, तू मने मारी। अच्छा। अंक 2 में है कि तू मने मारी। एक हो ऊंदरो ने एक ही ऊंदरी। ऊंदरो तो हो सालस, धीमो स्वभाव रो। ऊंदरी ओटाळ, लकड़ारी लाडी। ऊंदरा ने घना घना वो नाच नचावती, मन करती जनाई रिसाई जावती, कोई बात वेती ने रीस जावती। ऊंदरो मनावण जाओ तो लाटा पोरिया करतो, तब नीट नखरा करती 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 वह घर रे ठाणे चढ़ती। एक और दोनों लोग लुगाई जबर खटपट वेगी। ऊंदरो काठो आतो हुयोड़ो तो होईज। ऊंदरी ने सांतरी जतराई जंतराई। जंतराई मतलब ठोकी, जो लोग राजस्थानी बहुत अच्छी नहीं समझते हैं। जंतराई मतलब चेपा ठोके लगाया। सो दोनों लोग लुगाई में जबरी खटपट हुई। ऊंदरो काठो आयो तो होई, पछे ऊंदरी ने सांतरी जंतराई। ऊंदरी रिसाई ने घर सु बारे निकल गई। ऊंदरो घणाई नेवरा किया, पण वा किनीरी कोई माने। ऊंदरो सगड़ा घर रो फूस कायदो काढ़, चौका वासन कर, चूलो चेताय, माथे सागरी देगची चार ने फिर ऊंदरी ने मनावण ने आयो। चाल मारी घन रूपाली नार, चौका बासन सगला त्यार। ऊंदरी तड़क ने मिजाज सु मुंडो मुस्कोरती पाछो जवाब दियो, तू मने मारी, तू मने कूटी, आवे मारा डावा पगरी जूती। उल्टे पैर की जूती आए मेरी तेरे पीछे, तूने मुझे मारा, तूने मुझे कूटा। मनावण सु आगे ऊंदरा रो काई जोर। लचकाणो पड़ियो, पाछो घरे आयो। परात में घीरो मोन दियो, आटो गूंजियो, साग में वगार दे ने हेटे उतारियो। पण ऊंदरा रो मन तो ऊंदरी में ही जो। एकर फिर मन काठो करने पछे ऊंदरी रे कने वो गियो कियो। चाल मारी घन रूपाली नार, साग आटो सगलो त्यार। ऊंदरी किनरी माने, वाह कर्णावन में आड़ी वियोड़ी तो हीच। बोली, ते मने मारी, ते मने कूटी, आवे मारा डावा पगरी जूती। मनावण सु आगे ऊंदरा रो काई जोर। लचकाणो पड़ियोड़ो पाछो घर आयो। बोड़ो बोड़ो सगली रोटिया पोई, ठाव ठीकरा ठाणे करिया। कड़ो मन कर ने फिर ऊंदरी कने बोली ने बोलियो, चाल मारी घन रूपाली नार, झर झरती पूरिया वेगी त्यार। पूड़िया भी बेचारा बना के आ गया, बताओ आप। पर ऊंदरी तो चटकोड़ी घनी। ऊंदरी को जुबान की चटकोड़ी बहुत थी, तो चटोकड़ी तो चटोकड़ी, पर ऊंदरी चटोकड़ी घनी बढ़ती ही। अब घनी बढ़ती ही, सो ये घनी बढ़ती इज वेरी टिपिकल के बड़े कोनी कोई करे कहीं, यू नो जिस गांव में रह रहे मैं समझती हूँ। तो बाढ़ आगे बढ़ती। सो कर्नर वो करडावण रा मीठा स्वाद चख्योड़ी ही बोली, थे मने मारी, थे मने कूटी, आवे मारा डावा पगड़ी जूती। अभी भी जाने को तैयार नहीं है, जबकि उसके मर्जी का खाना बन गया। ऊंदरोई लाडी रा लखन जान तो, पधारो घरे आए ने सीरो करियो है, जानियो अब तो माने ला। जे इन बात नी माने तो धूड़ उतरे उनरी। मैं एक लोई जीवन खा लेस्यू। एड़ी विचार कर ने ऊंदरी कने एकर फेर गयो। बोलियो, चाल मारी घन रूपाली नार, कच कच तो सीरो वियो त्यार। ऊंदरी जानियो कि अबे कर्णावण करूं तो मूंगी पड़ेला। भी तैयार है, पुड़िया भी तैयार है, सब्जी भी तैयार है, घर भी वो अच्छो कर दियो है। अबर अब ने नी करियो तो वह मूंगी पड़ेला मने। तो चालना में सारे आपारो। मीठी वाणी में गटका करती बोली वा ऊंदरी, चाल मारा भोला जीव, तने बुलावण आयो की, आइयो साहेब जी आई, लोग लुगाइए काई लड़ाई। ये कह के चूहे के साथ चल पड़ी। So see the imagination of the writer के ऊंदरे और ऊंदरी के रिश्ते को भी किस तरह से उन्होंने अपनी रचना में
वहां की संस्कृति को उठा के राजस्थानी मारवाड़ी संस्कार के जो एसेंस है उसको उन्होंने ऊंद्रे और ऊंद्री में भी डाल दिया। लोक में जिकी एक खासियत मानी जेवा के चाहे वह प्रकृति सु मिनकरो रिश्तो वे या जानवर जीव जिनावरा सु रिश्तो वे उनने वे मिनकरे रिश्ते जुईज माने उनमें मिनकरी जो आत्मा ने आरोपित कर देवे वानी मैंने रूह है तो वो कोई न्यारे ढंग से व्यवहार करेला या वो जो ऊंदरी की बात है तो ऊंदरी मतलब जो एक लुगाई व्यवहार करे जो ही ऊंदरी व्यवहार करे घना मिनट स्टडी करने आने क्यों कोनी काई तो जो आप आज की परंपरा है नी बीना जी आ लाला कितना हजारों वर्षों से आपने साहित्य में रही है पंचतंत्र जी की कहानियां ही या कथा सागर जी की कहानियां ही वट ले और तमाम दूसरी भारतीय भाषाओं में मैंने तो लगे दुनिया री मैं तो रूसी लोक कथाओं पढ़ी उनमें भी ओइस सरतर है ओइस ढंग है मतलब लोक कथा री लोक में जी वार्ता हुए लोक में जी कथा हुए वह इन्हीं खूबी के कारण ज्यादा चावी हुए इन्हीं कारण लोगों ने उन संवेदना ने एकदम स्पर्श करे कि हाँ आ माने मन की बात कही तो उन लिहाजों बीजी भी खूबी आ मानी जाए कि वहाँ कथावां ने एक खास मतलब सावचेती पे उनमें कथा कौन सी चुननी है उनमें कौन सो वैल्यू सिस्टम निकलना है और उनमें जो ऊंदरी है यानी स्त्री है तो उन्नी जी स्वाभिमान है वो बनियो रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तू खुद भी पेट्रियार्कल नहीं है इतना औरतों के साथ बैठना अन्याय कोई रे साथ नहीं होना चाहिए सोचता हाँ अन्याय ने वे मतलब किन ढंग से मतलब कथावर अम्मा बोनन उन्हें मिनक से ने समझाने की कोशिश करता कि कोई रे साथे इनजस्टिस मत करो अन्याय मत करो हर एक की कदर करो कायदो रखो तो आ इन्हीं कारण दूजो कहो के वहाँ कथाओं ने आपरे ढंग से थोड़ी और बड़ी करी वाले माई मतलब आज जी मानसिकता हाँ उन वो जो संवेदना रो तत्व जो जुड़ियो नी उनसु उन कहानी अच्छा लोक कथाओं सब में पोइट्री भी हुए उनमें विचार भी हुए कथा तो वही हुए तो इन ढंग से कई कथा हमारी अड़ी है कि बहुत मन ने स्पर्श करे टाबरा ने सुनावा जकी तो ठीक है हंसी मजाक भी हुए हाँ एक है कोई कथा आप सुनाओ आप जानवर रिश्ता सुनी अब आप जो समाज रो सिस्टम है ऊपर और नीचे वाला थोड़ी मजाक छोटी कहानियां में चुनी है ताकि लोग बोर नहीं हुए एक थोड़ी बड़ी सुनाओ ना बड़ी छोटी छोटी कहानियां हैं जो आपको उस एसेंस की तरफ ले जाते हैं है ठाकर सारो आसन आप तो सुनी वेला पढ़ी वेला जी रावड़ा कोट में लांठोड़ी चौकी ऊपर मकराना रा फूटरा मोरासन माथे ठाकर साहब बिराजा कश्मीर रा सुरंगा रूपाड़ा गलीचा रे हेठे बिछाए करियोड़ी ही चौकी माथे पाती चौधरी आने बैठ गो ठाकर साहब बिना बात ही राम जाने क्यों आज बहुत राजी हा मारो दिल बहुत मतलब मन राजी हो वे मूछे हाथे फेरता फेरता चौधरी ने मिस्करी बाहों से पूछियो अरे चौधरी मैं मोरासन माथे बैठियो तू नीचे चौकी माथे बैठ गयो पर जे मैं चौकी माथे बैठू तू थूकटे बैठेला चौधरी हाथ जोड़ता क्यों हुक्म रावड़े चौकी माते ही आप बिराजो आप रो जो आसन चौकी रोई हो कहीं के ऊपर ही बिराजो हुक्म रावड़े चौकी माते बिराजो तो मैं नीचे धूल आंगने बैठ जाऊंगा आप चौकी पे आओगे तो मुझे धूल पे बैठना पड़ेगा मने तो आप सू नीचे ही बैठना पड़ेगा दिस इज द सिस्टम यू गो टू वेस्टर्न राजस्थान आप ठाकर साहब के सामने जाजम पे ही बैठना मुश्किल होता है आपको ठाकर साहब फिर क्या बन लगा अरे चौधरी तू नीचे बैठन री बात करी तो पचे मैं इन रो सवाल रो म्यानो दू मने इन सवाल रो म्यानो दे कि मैं अगर नीचे धूल आंगने बैठू तो तू कटे बैठेला हाँ अब बताइए चौधरी क्यों रावड़े नो जांगने बिराजो आंगने बैठन रख करम तो मारा है
आपरे तो लारला कोई करियोणी चोखी है जो इंसु आपरे हेटे सदा आसनी रेवेला। आपरा भाग एड़ा है कि आप इतो बढ़िया करियोड़ो है कि आप तो नीचे बिराज सको ही नहीं। आप लिखा के लाए हुई है ठाकर साहब हो। ठाकर साहब क्यों नी बावड़ा कदे एड़ो मौको बन जावे तू अबे गुचड़किया मत खा। सीधे गुचड़किया यानी कि तू ओ गुचड़किया मत खा। मैंने सुबट बता दे कि मैं अगर जमी माथे बैठू तो तू कटे बैठेला। चौधरी मुड़क तो बोलियो हुकम जो रावड़े जमी माथे बिराजो तो मैं थोड़ो खाडो खोदने नीचे बैठ जाऊंगा। खाडो खोद दूंगा बैठ जाऊंगा। आप तो ऊंचाई बिराजो। ना ठाकर साहब बड़े पूछियो चौधरी जे मैं खाडा में बैठू तो तू कटे बैठेला। अगर मैं खाडा में बैठूं तो तू कटे बैठेला। चौधरी अबे सोच में पड़ गयो। थोड़ी ताड़ विचार ने जवाब दियो हुकम जे आप खाडा में बैठो तो मैं 4 हाथ ऊंडो खाडो खोदने आपू नीचे बैठ जाऊंगा। अबे चौधरी के पास पूरा जवाब था। ठाकर साहब बड़े मगज लड़ायो। उनके दिमाग में कुछ चढ़ी हुई थी इसको आज वो करने की। अरे चौधरी जे मैं उन ऊंडोड़ा खाडा में बैठ गयो तो थू कटे बैठेला। चौधरी बोलियो मैं बड़े 5 हाथ ऊंडो गड्ढो खोद ने वन में बावजी बैठ जाऊंगा। तो ठाकर साहब फिर दीजो नहीं धरियो और फिर बोलिया कि रे चौधरी तू कह रही है कि मैं तो ऊंचो ही बिराजूला और तू कह रही है कि तू 5 हाथ ऊंडा और में बैठ जावेला तो जे मैं ऊंडोड़ा धेड़ में बैठ गयो तो तू पछ कहीं करेला। अब चौधरी खायो वेग्यो साहब यानी वो एरो डपुचो वियो नहीं तो खायो वेग्यो। मतलब जो सब सुनने वाले हैं कि जब इतना सारा उसको कंफ्यूजन और ये सब जब ठाकुर साहब करने लगे एरो डपुचो वियो तो कायो वेग्यो। कायो मतलब परेशान हो गया। He got fed up. थक गया। उन्हें झुंझड़ उठी। बेटा ही जवाब दियो मतलब उससे अकड़ से जवाब दिया मैं तो घड़ी घड़ी आईच कहूं रावड़े कि आप तो ऊंचाई बिराजो। ऊंचाई बिराजा रेवो पण आपरी मर्जी ऊंडोड़ा धेड़ में बैठन री है ही तो खुशी खुशी थे उठे बिराजो। मैं दूर ना क्या उठे लाठी सिलाड़ी सरकार ने मजो करूंगा। मतलब क्या करूंगा मैं। सो दिस इज सिस्टम ऊंचा नीचा बैठना। और आई नो यू नो किस तरह से ये राजा लोग अपनी प्रजा को इस तरह के प्रैंक्स खेलते थे उनके साथ और ये सब करते थे। सो ये भी किस तरह से बिज्जी ने एक 2 स्तर के अपर क्लास लोअर क्लास अपर क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास किस तरह से आप तो ऊपर ही बैठे हैं आप तो ऊपर ही बैठे। हम खुद उनको ये जगह दे रहे हैं कि आप ऊपर बैठे मैं तो खड्डे में जाऊंगा मैं तो खड्डे में जाऊंगा। सो दिस वाज द सिस्टम व्हिच ही हैज बहुत तरीके से उसको इन्होंने लगाया है। बिज्जी जी की कहानियां चयन करी नी बीना जी वह में घणखरा एड़ा पात्र है जका ने मतलब आप कभी और दूसरी जगह सभ्य समाज की कहानियां वह में देखो ला नहीं जो भील है बावरी है राइको है ये तमाम जका अपनी जो ग्रामीण समाज है उनमें उन तरह श्रमिक दर्जे में काम करने वाला लोग है लेकिन वारे काम ने वारे बारे में जितनी बिजरी मन में इज्जत थी जितनी वे उन्हें महत्व देवता जो मान लो चौधरी जो बात करी तो इनने भी एक मुकाम दियो एक महत्व दियो कि वो ठाकर साहब मुँह भी लगातार संवाद कर सके और इतनी कहवनी हिम्मत रखे कि थे जे इतना ऊंडा बैठ जाओ तो मैं पूछे उतने। अब आपने कहा कि राइको की इसकी उसकी हर समाज की बात करते तो एक छोटी सी कहानी 5 लाइन रही है। एक थोड़ी घणो बेड़ो हो एक थोड़ी हो घणो बेड़ो लोगा सु सीधे मुंडे बात ही नहीं करतो। एक दिन वो खेत बाने पाछो आ रही हो तो लोगा पूछो थोड़ी काई भाइयो
वो आपरी लत परवान बेड़ाई सुई उत्तर दियो कि को बताऊं कोनी। अरे भाई सीधी बात पूछी कि क्या बोके आ रहा है कि को बताऊं कोनी। लोग क्यों कोई बात नहीं मत बता ऊक सी जदे देख ले श्याम थोड़ी बोलियो पाबू करे उगई कोनी उगई नहीं खुद की खेती करके आया है जस्ट बिकॉज दूसरा को जवाब देना है और आड़े पड़े का तो दुष्ट स्वभाव रा मानस आपरा गर्रो अछूतो अकाज कस्याई मलीज मंडित होती आठ और हेकड़ी पोक के गणाई राजीव है। So, ये भी आपने देखा आजकल का जो ईगो इन्फ्लेटेड ईगो लोगों में आ गई है कि वो कोई भी ह्यूमिलिटी की बात करना चाहते ही नहीं, इम्पेशंस। सो एक थोड़ी की बात करी मगर दो कहानियां और है, एक थोड़ी लंबी है जो मैं इसको एडिट करने की कोशिश करूंगी आपकी। तो ये बहुत मेरे नजदीक है आशा अमरधन। बहुत अच्छी राजस्थान में हर तीसरे चौथे साल अकाल पड़ता है और इस अकाल को बिज्जी ने भी देखा। मुझे याद है कि 86, 87 में 87 में उदयपुर हम लोग थे तो लेक पैलेस को में हम लोग ड्राइव करके अंदर तक गए थे और उस वक्त पानी रो इतो वो हो के हमारी सरकार की तरफ उन टाइम रेलगाड़ियां पानी री टंकियां गांव में मैं पुगा रिया था। यहाँ तक कि जब जानवरों को दिक्कत आई तो रणथंभौर सवाई माधोपुर पे मैंने ट्रेनें पहुंचाई फॉर द विलेजेस फॉर द एनिमल्स। तो आप देखिए उन जगहों का क्या होता होगा जहां पे पूरे के पूरे गांव जो लोग एवड़ चलाते हैं अपने जब धान नहीं होता, जब चारा नहीं मिलता, जब पानी नहीं होता, सो माने छोड़नो पड़े अब खुदरा गांव आप आपरा पैरा ने मिनखा ने टाबरा ने लुगाइया ने ज्यादातर लोग छोड़ने जावे परा। आदमी चले जाते हैं, औरतें पूरे पूरे गांव केवल औरतें रहती हैं और एक दूसरे को संभालती हैं। तो ऐसा नजारा ये मैंने 85 में मैं राजनीति में आई थी तो मैंने 30 साल तक ऐसे कई नजारे देखे हैं। तो इस कहानी को देख के मुझे बहुत लगता है कि ये मेरा देखा हुआ है और बिज्जी मेरी जबान अपनी जबान में मेरे भाव भी दर्शा रहे हैं। सो ये आप सबकी इजाजत हो तो मैं ये पढ़ना चाहूंगी। प्लीज हैव पेशेंस। थोड़ी लंबी है पर आपको अच्छी लगेगी ये कहानी। किणी गांव सु 2 कोस आंतरे एक करसारी ढाणी है 60 बीघा मगरेटी जमीरो करसन मारवाड़ में बादला रे भरोसे पानी रे बदले दूजे तुजे बरस कुर्रा और काल रो नेगम बरसिया करतो। इन जोखा सु बचन वास्ते वो करसो एक बाणिया ने ब्याज माथे लेनो मंडाए बेरो खोदन री हिम्मत करी। बेरा खोदने की यानी कुआ खोदने की हिम्मत करी। काफी पैसा लगता है उस वक्त कुआ खोदने में। गोडा रे हेठे दबियोड़ी बकरियों कसाई रे हाथ री छुरी सु बचे तो मारवाड़ रो करसो बाणिया रा कान में खुजोड़ी कलम सु बचे। बेरा में सेजारो पानी बाणिया रो लेनो पगा हेठे मगरेटी जमी माथा बिना पतरा बादड़ा घर घर में बरस ब्यावनी घरवाली आप 5 दोखियारी बकड़ी में खुद भगवानी झिल जावे तो ए बापड़ा गांव वाला कहीं करे। मारवाड़ रा जन्म अभ्यागत बापड़ा करसा कहीं करे। पीडिया रे उन अकूट विपदा रे बिचाले उन करसा माथे एक पटकी फिर बरस ब्यावनी व करसन तो मुकलावा रे पछे लगता बरसा में 2 दोखिया ने लारे कुड़लाता छोड़ नरक वाले जून सु छूट गई। जो नरक वो यहाँ भोग रही थी उससे उसको निजात मिल गई। आप लफ्ज देखिए कि ये नहीं कि वहां नरक गई, इस नरक से वो छूट गई। करसन रो तो जलम सुधर गयो पण भाई गिनायत मिल ने करसा रे साथे एक आंटो बड़े साजियो अपनायत दर्शावता वे उन करसा रो ना तो कराई दियो। मारा मरना बिचे ई टाबरा वास्ते दुमात रो पग फेरो घणो दोरो वे नाता करा दिया। उसकी दूसरी शादी करा दी और दूसरी माता इन 2 बच्चों की आ गई। अबूझ बालक काई समझे कि मारो लाड काई वे तो साफ की मां नहीं मां जानता।
दुमाता रे आया बापरी निजरी बदल जावे। दोए बरसरी बैन रोता रोता दुमातरा ठोला खावता खावता सेवट एक बरसरा भाई ने भी रमावणो सीख गई। इसके खुद के खेलने के दिन है, वो अपने छोटे भाई के लिए भाई को खिलाना सीख गई और उसकी वो गार्डियन बन गई। बार बार रा आंसुआ दुमातरी धसला अठोला रे बिचाले पूरो एक बरस ठाल खाई गयो। बहन 3 बरस री वेगी और भाई 2 बरस रो वेगी। बहन भायारी आख्या ने नित इन भात बरसता देख सावन भादवोई बरस सु डर गया। इतना रोते थे वो बच्चे कि सावन भादवोई बरसन सु डर गया। गरसारी भूखी तिरसी आख्या सूखा आबारे सामे घणोई भाड़ियो पण बादलारा दर्शन नी व्या तो नी व्या। बाणियारो ब्याज तो चालू हो पण संचरो पानी भी फूट गयो। धर्म संकट आई गयो काल री वजाऊ। धनी लुगाई मालवे जावारो मतो करियो। सब ये किसान मालवे अपने ले जाते हैं। धनी लुगाई मालवे जावन रो मतो करियो। लुगाई क्यों दोन्यों जमदूता ने साथे लिया तो मालवे मारी तो जपनी पड़ेला। आने अठे मार मूर ने खिसक जावा तो सावड़े। करसो अटक तो केवन लागो जायोड़ा बेटा ने हाथा मारनी की करावे। लुगाई जोश बगाड़ती निसंग भाव सुखियो। थाने हाथ लगावन री कोई जरूरत कोनी। माने छाने ओले मैं सगड़ो काम निपटाई दूंगा। मतलब मैं ही मारूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। करता रहे ताड़वा में जाने कोई डूचो आई गयो। एक टूपो आई गयो, डूचो आई गयो, टूपो आई गयो। फिर वत्तो अटक तो धूजती वाणी में बोलियो इन अक्रम वास्ते मारा से तू हा करनी वे कोनी। मारो जीव अणु तो काचो है, थारे जितनी मारी हिम्मत कोनी। लुगाई मटका करती बोली माथा माथे 16 हाथरो सूत्रो बिरता बार क्यों उखाड़िया हो। ये इतना मोटा पागा साफा पहन के क्यों तुम बैठे हो। हाथा में बिलिया पैर कड़िया धाबलो और बांध लो। मैंने थाने पूछन री मैं गलती करी, मतलब लुगाई बन के बैठ जाओ। आ कहने करसन तो झूपा रे माए खड़ा खड़ा जावन लागी। करसो लारे दौड़ उनरो हाथ पकड़ियो। गड़गड़ा कंठ सु केवन लागो भली आदमन आ टाबरा माथे नी मारा माथे थोड़ी दिया कर। बिरथा ओ बाल हित्यावा क्यों ओडे। चाल मानती वह तो मैं तने एक जुगत बताऊं। करसन क्यों थारी जुगत थारे पाकती राख। मैं तो मरिया ही मपलोट याने साथे नहीं लेव। करसो केवन लागो मैं साथे लेवन रो कद कह रही हूं। हित्यारो पाप ही माथे नी बंदे और आ निदणी का सो लारो छूट जावे। एड़ो उपाय बताऊं तो तू माने। करसन थोड़ी ठाड़ी पड़ने बोली पहला की केवो तो सावल जांच पड़े मने। मानन जेड़ी बात वेला तो मैं अवश्य मानूला। बताओ मैं थारे कहनो कदी थारो लोप्यो काई। घरवाली ने फुसलावन रा भाव सु करसो बोलियो थारी होड़ तो देख वे कोनी ना। तू तो मारे घर री लिछमी है। फगत 8-10 एक सोगरा और हांडी और राब सुई काम निमट जावेला। काम भारे पड़ जावेला। आपा आज ही मालवे वीर वे जावला। टाबरा ने करनालो घाल झूपारे माई जड़ना। सुनियो आप, ताला लगा के टाबरा ने करनालो घाल झूपारे माई जड़दा। छीका में राबरी हांडी और सोगरा धर ने आ टाबरा ने आरे भाग भरोसे छोड़दा। फगत वीर बेती वक़्त थू मारा लाड सु वाने बतला जे। कहचे के देनगी माथे जाए सिंजारा में पाछा आवाला। बिल मायोड़ा टाबर है थोड़ा दिन ताई उड़ी केला। पछे भूखा और तिरसा मरता मते ही सूप में खेल रो वे जावेला। भरमावन सुबे रोवेला केला कोनी। बता मने केडोक नामी उपाय बतायो मैं।
अब बाप कह रही हो है, अब देखो हाँ, करसन क्यों उम्र में आज पहली बार थे आज समझनी बात करी है, अकल ये बात करी। पहली बार। घरवाली ने लडावता करसो बोलियो थारी संगत पछे में आ समझ मारे भी आई है थारी संगत सु। घरवाली ने लडावना सु करसन थोड़ी घणी हो गया चढ़ी वा झूपा में जाए साव का बेटा बेटी सगे मारी गड़ाई लाड करियो। लूगड़ी रा पल्ला सु पहली वारी वारी आख्या पोछी आपरा हाथ सु वारो मुंडो धोयो आंखिया में काजल सारियो वाने पुचकारियो। गुल रे उन्मान मीठी वाणी में वाने बतलाया आ सोच के अबे तो आ लेणाए तासु लारो छूट जावेला। इन मामूली बात सुनी घणी धणी राजी वे तो काई हाण जको आपरे जायाड़ा बेटा सु नातो तोड़ लियो। जको आपरे जायोड़ा बेटा सुई नातो तोड़ लियो वा मारा सु लड़ता काई जैज करेला। लुगाई रो ताबेदार एडो मोलियो माटी दूजा फेर नहीं मिलेला। करसा क्यों 5-1 सोगरा वड़े धर दे उलड़ी री ठोड़ राब री हांडी भर ने धर दे। करसन मुड़क ने बोली ते केड़ी बिल्ली बाता करो इन वाकर सु आखा बरसरी गरज तो भवे ही नहीं सरेला। आ सपलोटिया 5 दिन में ठाणे लाग जावेला और 10 दिन में ठाणे लागे तो भाई बात और 5 दिन में ठाणे लागे तो भाई बात। सेवट 5-7 दिना हो तो मर फूटेला पचे धांधरी धूल क्यों करो। जो उसने कहा कि 5-7 रोटी और रख दे सावल उन धांधरी तू धूल क्यों करे। 5 की रखो या 10 की रखो अल्टीमेटली इनको तो मर जाना ही है जी। करसा अपनी भूल कबूल करी जानियो आ लुगाई कटे भिमरगी टाबरा ने बिछड़ती वेड़ा कूटिया बिना को मानेला नहीं। करसारा अंतस में चापलियोड़ो बाप वीर वेती वगत टाबरा ने हंसता मुड़कता देखनी चाहतो लारे अडीठ में अरडावता मरी जावे तो पछे कौन देख। आरी मौत 5-7 दिन में वक्ती ज्यादा टलेला नहीं। इन वगत लाड सु बुचकारता वीर वे जावा तो मन में सायत मिलेला। करसन धनीरा मनरी बात भांपली उनरो मन राखण सारू वो दोनारे माथे लाड सु हाथ फेरियो गाला माथे वाला दिया पछे गलवाणी सु मीठा सुर में मुड़कती कहवन लागी मारा साणा लाडला लारे ते आडो मती लेजो माहो मां खसजो मती मैं देनगी माथे जाए सिंजारा पाछा आवा थारे रमन सारू दो एक खुणखुणिया लावाला इन छीका में सोगरा और राब धरियोड़ी है भूख लागे तद खाई लीजो टिमची माथिया मटकी पड़ी है तिरस लागया पानी पी लीजो। छीको और टिमची दोनों इतना ऊंचा हाथ के वा बैन भाई हरे भूगनो सवाल ही नहीं और वाने एडी बातारी कोई सोची ही नहीं पण अबूज बेता थकाई वाने आज मारो ओ बर्ताव घणो सुवाणो लाग्यो। दसलारी ठोड़ आज रिया मीठी बोली ठोलारी ठोड़ ओ मीठो वाला टाबरा सारू आज हरख रो पीर नी हो। करसन बेटी रे सामे देखने केवन लागी तू लाटी है छोटा भाई रो अणु तो लाड राग छे इनसु किनी बात रो इसको मत करजे ऊंटो जड़ने जावा सिंजा ने पाछा आवा देखूं बेटा थे केडाक रेवला। पछे करसा दोन्यों टाबरा ने खोड़ा में लिया वाना वाला दिया तो करसारी आंखा डब डब भरीज की उनरो गड़ो रुंद गयो। बाप रे मुंडारी आह रंगत देख बेटी मारे सामने देख केवन लागी मां थोली अति देख ए मां थोली अति देख काका लोवे मालो सोच क्यों कलो मैं तो संजय ताई यूं ही थाने लमता खेलता लादला मुंह माला वीला ने घनो ही लमाउला। बेटो करसारो खत अपन ने रमन लागो तट करसन आख की पढ़ने बोली कि हमें इन हेज ने फालतू क्यों डोलो चालो घणो वेलो पियो। लुगाई ने भड़कता ही करसा ने चेतो आयो दोनों ने खोड़ा सु उतारिया पछे करसन ने सामे देखने बोलियो भली आदमन तने हाथ जोड़ू 5-7 सोगरा वळे और रख दे राबरी ढुल ढुलती हांडी भर दे
पण करसा ने मुंडा आ बात निकली कि थारा जायोड़ा ने तू इन विद छोड़ने जा सके कहीं बता। उसने उसको ताना दे ही दिया, तेरे जाए हुए बच्चों को ऐसे छोड़ के जा सकती थी क्या? करसन तड़क ने जवाब दियो, ए थोता थपला नहीं है कहीं, जायोड़ा ने इन तरह छोड़न में किसी बात के थारा जोयाओड़ा ने छोड़ने नहीं जा रहा हो कहीं। ए तो वगत वगत री बाता है, चेड़ो वायरो बाजे वेड़ी ओर तो लेवनी चबड़े। झूला रे माए बैठी जोर सू बेटी बोली, काका सिंजा पाछा आवेगा आईजो, माले वास्ते कुनकुनिया लईजो। करसो होले सू बोलियो, हो जरूर लाऊं। वीर विया और पछे मैं इन्हें काट रही हूँ पण बेरा में पचे बहुत लंबे अरसे तक और फिर इसने कहा कि अगर बेरे में पानी होता तो हम कभी भी यहाँ से जाते नहीं, बेरा में पानी नहीं है तो सगली बात तो पानी है। देन जैसे कि भगवान करे अब जमारा हो तो ये 1 साल के बाद वापिस आए। इन्होंने खाना वाना खाया बैठ के, अब करसे को जब खाना खाने बैठे साल भर में एक बार, परसा उणवणा भाव सु पूछियो, अबे टाबर उड़ीकता वेला, रात ढलिया तो वे अवस रोवेला, कोई दयावंत वारो रोवणो सुनने ले जावे तो नामी काम बने। करसन एक ऊंडो निस्कारो नाक तो बोली, इतना अलगा आई गया तो थे को तो चलो पाछा चला। तो उसने कहा नहीं भाई, मारो काठो थारो तो काठो जीव है पर मारो तो हाल भी टाबरा रे पास मन तो चिंता लगी है। अब उधर आप देखिए झूपे के अंदर क्या हो रहा है। झूपा रे माए सिंजारो अंधारो रिसन लागो तो अटपटी वाणी में छुटकियो भाई पूछो, सिंजा पालना में अबे कितनी देर है, काका काकी कना कावेला। भाई ने खोड़ा में रमावती बहन बुचकार ने कियो, सिंजा तो काका काकी ने ले आउना सुई आई, अले बिना आया तो सिंजा की कल पल सके, सिंजा हो ही नहीं सके जब वे आवेला तो ही सिंजा पलेला। रात आधी ढलियावे फिर पूछो चाहे सिंजा वेगी। बहन उनने थेपटता केवन लागी, सिंजा पलती तो काका काकी आए नहीं जाता, हाल सिंजा पालना में गली देल है। उन झूपा में आके बरस कदई ने सिंजा पड़ी कोनी, वह दोनों बालकारो ओ अडिग विश्वास हो कि सिंजा पड़ते ही वारा माइत आवेला, पण दोनों चीजा 12 महीना उबरती पड़ी। बहन घड़ी घड़ी भाई ने पूछ लेवती, भूख लागी वीरा कने प्यास लागी वे तो पानी पड़ियो है, लोटा में पड़ी है, तिलस लागे तू लोजे मत की पानी सु भली पली है। पण भाई ने तो ना तो कदी भूख लागी ना कोई तिरस लागी, ना ही वो कदी रोयो। घड़ी घड़ी बहन ने बस पूछ ले तो के हाल सिंजा कोनी हुई। बाकी सगली दुनिया में परवान नित दिन उगतो, नित दिन आथम तो, नित दिन संध्या वहती, पण वह दोनों बालकारा झूपा में 12 महीना न दिन बीतो न रात बीतती। पूरा 1 बरस रे उपरांत ऋतुओ गेड़ो पूरो गयो। सावन भादवा में भरजीला पानी, बादड़ा धरती माथे ओलड़ा वियो, जमारो करियो। मारवासु दोनों लोग लुगाई अणुता कमाए, अपनी ढाणी री सोय करी पाचा आया। अब इन रे खोड़ा में लड़की ले इन लुगाई रे खोड़ा में 4 महीना रो नन्नू बालक हो। बेरा रे जाओ रे पाकती आवताई जद करसन कांख में मायलो पिचियो रोयो, तो उनरो रोज सुनने करसारी आंखिया में आंसू छलक आया। वो गड़गड़ा कंठ सु बोलियो, थारो कालजो अणु तो लाठो है और मैं अणुता डरखन स्वभाव रो हूँ। अबे तो वो दोनों सूप ने खेल रो वे गया वेला। पहला झूपा में जाए थे वाने बारे फेंक जो, अपनी बीवी को कहा उसने, पहला झूपा में जाए थे वाने बारे फेंक जो, मारा सुनी फेंकी जेला, मारे माथे इतनी दया वड़े कर दे तो थारो ओसान
जन्म जन्म नहीं मानू, जन्म जन्म नहीं पातू। हम्म, मतलब बच्चों को, सूखे हुए बच्चों को तू पहले बाहर जाके फेंकना। तू ही फेंक दे रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। करसन गड़का सू केबन लागी, इनमें दया रो आसान री काई बात। हम्म, धनी रो कहनो तो लुगाई न माननो ही पड़े। हम्म, मने नीतरी झूपारो सगड़ो फूस वादनो काढनो ही है। हाँ, इनमें हिम्मत जड़ी काई बात। उन्हें वास्ते तो ठूस जबान। नैनिया ने थोड़ी ताल तू रमाज, हम्म, अपने बच्चे को तू थोड़ी देर हाँ, तो थोड़ी देर खिलाना। मैं सगड़ो काम अच्छी तरह सलटाए देऊंगा। कर दे। करसन हचा हचा कर असो धूज तो पगा झुपे पाकती पूगा तो वाने मायसू बातारी सुरपुर सुनी जी। 1 साल के बाद काना माथे एका एक भरोसो नहीं वियो। आख्या माथे एका एक बिल भरोसो नहीं वियो। देखियो के कूटा में करनालो जूरे जू गालियोड़ो है। कठे कोई भूत पलीतारी या लीला तो नहीं है। ए कुदरत रा केड़ा चाला, कोई पीर कोई पार है भला। करसन काय दे सुनन लागी। माए झंपा से एक छोरा री आवाज आई, भाई जी हाल सिंजा नी वी काई, काका काकी हाल ताई क्यों नहीं आया। छोरी लाड सु बुचकार का जवाब दियो, माला वीला संजा कठे वी। सिंजा वेती तो काका काकी अठे आता कोनी। तू थोड़ी नेठाव राख, वे आपा दोनों ने न्यारा न्यारा खुनखुनिया लावेला। छोरो क्यों, वे दो ही खुनखुनिया मैं ले ऊला। छोरी उनने थे पड़ता केवन लागी, दोनों ही थू लीजे। थारा सु खुनखुनिया बता थोड़ी है। तने तिस लागे तो मने कह दीजे, भूख लागे तो मने कह दीजिए, बता दीजिए। टिमची माथे मटकी भरी पड़ी है, छीका रोटियां राप पड़ी है, कितो सेणो है मारो बीरो। कितो सींदो सेणो है। करसन रे काना जाने कोई कड़कड़ तो तेल पड़ गयो। पाकती करसो इचरज में चम गूंगो वियोड़ो उगोरो, चम गूंगो वियोड़ो उगो। हक्का बक्का। उनरा मन में हरक वत्तो वियो, दुख वत्तो वियो के अचरज वत्तो वियो। इन्हें समझ नहीं आयो, समझ में नहीं आया, समझ नहीं आया। उनने खुदरे इन बात रो चेतो नेड़ो आदो ही नहीं। करसन उतावली में करनालो बारे काढ़ियो, झटको दे कूटो खोलियो। कंटारी खड़खड़ाट सुनताई दोनों भाई बहन खुशी में तालियां बजावता नाचन लगा। सिंजा वेगी मारा काका काकी आए गया, खुनखुनिया लाया। खुनखुनिया रे बदले दोनों भाई बहना रे गला माथे व तड़ाच करती दो थपड़ा ठोकी। डाकन री गड़ाई रीस में किड़किड़ियां चापती बोली, दुष्ट लेना त्या थे हाल मारे भागवा जीवता हो मरिया कोनी। हाँ बेगड़ा ने तो मौत ही गले नहीं लगावे। मारो एक तो केवनो वियो और दोनों टाबर गणनाती खाए ने अजेज हेटे ने बुड़िया। मारो विकराल रूप देख मौत वाने तुरंत गले लगाई लिया। बाप माने बहुत मार्मिक कहानी, बहुत मार्मिक कहानी। सही है बीना जी। बाप माने घड़ाई झंझोड़िया पर वे आंखें नहीं खोली। हांडी में फूलन आयोड़ी राब मार धिदक पी। सोगरा में उदयरा ठेप थेदड़ी ज्याहा और टिमची माथे पड़ी मटकी रो पानी सगड़ो मटकी में कूट के हो। जे पड़ी पड़ी मटकियां यूं पानी चूस जावे तो तिरसा मरता गड़ाता हाथ कई वेला। So this was बिज्जी। Really? ऐसी कई कहानियां हैं जो हमारे बहुत मार्मिक कहानी, बहुत मार्मिक कहानी है ये। आपको आश्चर्य होगा बीना जी, इसी कहानी पर बिज्जी की कथाओं पर एक फिल्म की सीरियल बनाया था दूरदर्शन में, और ये सबसे ज्यादा पसंद की गई। आशा अमरधन। ऐसी तमाम जो बिज्जी ने जो मार्मिक स्वर वाली कहानियां लिखी है वो अद्भुत है, और इसी के कारण बिज्जी की कहानियों की पूछ भी होती है। बिज्जी ने ऐसी कहानियों को थोड़ा बहुत एक
अलग अंदाज से भी लिखा। ये लोक में शायद उतनी उस तरह से आपको नहीं भी मिले, लेकिन ये बिज्जी की खूबी है। और चरित्र में इतना गहराई में उतर जाते हैं, वातावरण को इतना सजीव कर देते हैं कि उसके कारण कहानी एकदम, मतलब आप सुनते सुनते भूल ही जाओ कि आप कोई कहानी सुन रहे हो, आप कहानी का हिस्सा हो जाते हो। ये मुझे जितनी बार पढ़ू उतनी बार मारो ओए झाल में, यू गेट इनसाइड द कैरेक्टर्स, यू गेट इनटू द व्हाट ही वाज थिंकिंग एंड व्हाट कुड हैव हैपेंड टू दिस चिल्ड्रन। और ये मुझे खुशी, ये नाम लेना चाहूंगी, मुझे वैदेही सिंह जी ने कहा था कि ये कहानी है, तो फिर मैंने इस वॉल्यूम को मंगवाया और मैंने सो थैंक यू वैदेही, इफ यू आर देयर और इफ एनीवन लिसनिंग, दिस वाज हर सजेशन दैट फर्स्ट डे व्हेन आई रेड दिस। बहुत सुंदर कहानियां थी। और क्योंकि अब 7 बजे जी बचा है मीता, है हाल 7 बज गया है, लेकिन थोड़ा एक इससे उल्टी पढ़ दूं, शायद छोटी हुआ तो पढ़ दो आप, 2-4 मिनट ही है, 2 पेज है, मूड बदल जाएगा सबका और मेरा भी, नहीं तो मैं अभी घर में बैठी बैठी अकेली रोती रहूंगी। नहीं बिना पढ़ दीजिए, सही कह रहे हैं आप, मूड बदल जाएगा, पढ़ दीजिए 5 मिनट। जू अब किसी ने सोचा भी होगा कि सर के अंदर जो जू चलती है उसके ऊपर भी कोई लिख सकता है। जू जू सिद्ध जावे एक ही जू वह एक छोरी रा माथा में रहती, उन जू ने घणी सोरी राखती, वह छोरी सिरो पुड़िया खावन ने देवती, और वह जू उनरा माथा में चालती जना सोनारी टाल खींचती जावती और माथे हीरा पन्नारो जड़ाव करती जावती। छोरी रा माथा में कोई सोनाली टाला बन गई, मीडिया में कई हीरा पन्नारा जड़ाव वेगा, पर जद वह छोरी रे माथा ने छोड़ने बारे जावन री मनसा करती तो माथा में खाद चलन लागती। तो इन छोरी ने पतो चल जाओ तो कि अब आज जावन में है शुरू हो जाती। छोरी उनने फट अपन लेवती, आपरा माथा सु बारे को जावन देती नहीं, जू बारे जावन रो पतो करती तो खाज मतो करती तो खाज चालन लाग जाती उन्हें। एक दिन वह जू उनरे माथा सु बारे जावन रो मतो करीज लियो, घणी हाल होले वीर वी, पर तोई माथा में खाज चालन लागी। छोरी ने भ्रम पड़ गयो के आ जावे, तो उनने भरमावन सारू अठी उठी री बातें पूछन लागी। तो आप सुनिए अठी उठी की बातें, तो जो मैं इसकी बात कर रही थी ना, ओनोमोटोपिया जो बिज्जी ने इस्तेमाल किया है अपने लफ्जों के अंदर, उसके बारे में। जू जू सिद्ध जावे हो हीरा खुटन ने की कर खुटे है, बचड़ बचड़ बचड़, बंदारे की करो सटक सटक, छमके की करो छम देनी, खावे की करो के सबड़ सबड़, तो सुवे कटे है के चूल्हा ला रहे हो, तू बिछावे काई हो के छाजड़ो, तू ओडे काई हो के खेरनी, तू सिराने काई देवे हो के चकलोटो, पगाती काई देवे हो के बेलन, तू मसोड़ किंडी लेवे हो के कांचड़ी री, एंड तू धासे की करे कि खू खू खू। तद वह छोरी बोली कि तू मारी जू जावे कटे हो, आ कहताई वह चंड देनी चिमटा सु जू ने पकड़ ली, उनरा नक बंद्योड़ा हा, जोर सु चिमटी भींचता जू रो पिदड़ को निकल गयो। छोरी रोवन लागी, पिदड़ को निकलता ही एक आंसू टपको उन पिदड़ का माथे पड़ियो, तो वो झट एक राती चट लाल बन गई, माणक बन गई। आंसू उसके खून पे पड़ा, उसके पिदड़ के पे, तो वो लाल बन गई। वह छोरी 1.25 लाख रुपया में उन लाल ने बेच दी। धूमधाम सु आप रो ब्याह रचायो ने कई बरसा तक वो छोरी मौज करी। तो आप सभी हमें मौज करे जो बिज्जी ने याद करो, घणो राजी वही डोकरो। बिज्जी री कहानियां री आई खूबी है कि वो वातावरण ने इतो सजीव कर दे हुए
मतलब आखती पाखती चीजा ने सब ने समेट ले हुए और जी। उनने सबने काम में लेन वच की कहानी है उन्होंने प्रभावित तो जबरदस्त बधाई देवे हाँ। क्यों मतलब आप एक बार पढ़ ले तो पाछी पढ़ने की इच्छा हुए आप यस। आ है निक खूबी हाँ हुआ। बिजी माते बात करने अपन ने बहुत भगत चाहिए वानी कहानियां की खूबियां है वाने एक समझाने मारे में भी चालू भगत चाहिए आगे क्या चाहिए मीता भैया जी आप तो बना ही लो 1 2 3 4 5 सेशंस because there is so much in Bijji's stories to learn and ये to है गुंजाइश है इनमें बहुत 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 गुंजाइश संभावना है। है और बिज्जी री कथावां इन्हीं वास्ते देश दुनिया में बहुत चाबी भी हुई और वे हिंदी में भारतीय भाषाओं में दुनिया भर की भाषाओं में वह ट्रांसलेट होना आई और जी हाल भी वानो वाने वाने पढ़ने लोगों की कमी नहीं है बल्कि जी लोग तो मैंने अखबार में ढूंढता अपने अटे पत्रिका दूजी जी की अखबार है मैं जब भी कदी छपती तो वह ज्यादा लोगों तक पूछती इन वास्ते बिजी खुद उनमें अपनी भूमिका में भी लिखियो है कि हाँ हमारी किताब में छपे हूं मैं राजी नहीं हूँ जितने तक आप मतलब तमाम जगह हाजरा माध्यम है वारे माध्यम तो है हमारी कहानियां पूगे नहीं जित हमारी कहानी वह तो कहता भाई लोकरी है मारो काम तो है अन्य लोग सामने पाची में पेश कर दे वो काम वहाँ कियो और बड़ो काम कियो जी एड़ा जी एड़ा जका नामी लेखक है वही किसी समाज की संपत्ति हुआ करे बीजी अपनी इन अर्थ में थाती है माने वास्ते माने जितो भी आप याद करा आपने अपने खुद काल जने जी सो लागे कि आप एक बड़े लेखक ने याद आप सोने में सुहागा कर दी रहे हो नंजी इट वाज वेरी जी नाइस इट वाज वेरी नाइस थैंक बहुत यू बहुत वेरी धन्यवाद मच आपको बहुत बहुत तो आप दोनों ने आज काम किया है वो भी बहुत बड़ा काम किया है कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे ऑडियंस में जिन्होंने विज्जी की कहानियां बहुत टाइम बाद ऐसे सुनी होंगी एक अपना जो सिविलाइजेशन है वो ओरल ट्रेडिशंस पे भी निर्भर है और आज आप लोगों ने उस चीज़ को भी वापस एक नया जन्म दिया लगता है बिकॉज when you listen to stories and बीना स्पेशली आपकी आवाज़ में और आपके इमोशंस के साथ आई थिंक जब आप हंसी हम हंसे जब आप रोए हम सब रोए तो थैंक यू वेरी मच नंद जी और बीना जी दोनों आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका जो सजेशन है वो मैं प्रभा कितान फाउंडेशन के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी बिकॉज जितना बोला जाए विजी के बारे में उतना कम ही पड़ेगा बट एंड इसके थैंक यू साथ एवरीवन कोई गलती हमसे हुई हो कोई कमी रह गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं ये मेरा तो पहला सेशन था आप तो पता है टाइम निकालियो आज बड़ी बात हमें तो डेडिकेटेड एंड कमिटेड हमारे वास्ते so नहीं we नहीं don't even know who all attended what all so we will be posting a lot of the comments a lot of audience comments have come अच्छा जो सोशल मीडिया पे पीकेएफ हम सब डालेंगे आपको भी ओके भेज देंगे आप ऑब्वियसली टैग्ड होगे तो आप दोनों को मालूम चल जाएगा ऑलराइट बहुत प्रेज आई है आई बीन वाचिंग द चैट्स तो आई थिंक आप लोगों ने आज बहुत बहुत बड़ा काम चालू करा है बहुत दैट्स बहुत शुक्रिया आप दोनों का I'm deeply grateful. Thank you and thank you for everyone who's attended the sessions with us today. coming from a Punjabi thank you thank you God bless you all thank you Urvi